हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी टूर के क्रम में हम अपने चौथे लोकेशन पर आ गए हैं, जो कि है पायलट बाबा धाम। यहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्किंग। दोस्तों, हम लोग पायलट बाबा आश्रम में एंट्री कर गए हैं। एंट्री करते के साथ ही भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप लोगों को पायलट बाबा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, शिव जी का मंदिर था, शिव जी का मूर्ति था, बहुत ही बड़ी प्रतिमा थी। उसी के बगल में राम जी की प्रतिमा थी। और जैसे ही एंट्री करते हैं तो आप लोग को देखिए, ये देखिए पायलट बाबा जो थे ये एयरफोर्स के विंग कमांडर रह चुके थे और रिटायर होने के बाद यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत सारा मंदिर बनाया। जैसे कि आप लोगों ने तो एंट्री करते के साथ ये लुक दिखाई देता है। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के कहिए जितने भी देवी देवता हैं, सारे का मूर्ति यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो आइए आप लोगों को बहुत ही विस्तार से इस पायलट बाबा धाम को दिखाते हैं। बाबा मंदिर में एंट्री करते के साथ ही सबसे पहले आप लोगों को दिखेगा भगवान गणेश की मूर्ति। वैसे भी हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो एंट्री करते के साथ ही आप लोगों को राइट साइड में दिखेगा ये भगवान गणेश की मूर्ति। और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये है माँ लक्ष्मी। और लेफ्ट साइड में देखिएगा ये है पवन देव। और इससे आगे बढ़िएगा तो अग्निदेव है, ये है भगवान विष्णु। और ये देखिए सूर्य देव है, ये है भगवान परशुराम, ऋषि परशुराम। ये है भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, भगवान कार्तिकेय जो गणेश जी के भाई और शंकर जी के पुत्र हैं। ये देखिए माँ गंगा, माँ यमुना और ये आखिरी में माँ सरस्वती। साथ चढ़ाने के लिए शुद्ध घी के लड्डू की व्यवस्था की गई है। पायलट बाबा धाम मंदिर में जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को दिखेगा श्री सोमनाथ मंदिर के तौर पर यहाँ पर भी एक मंदिर बनाया गया है, श्री सोमनाथ मंदिर, जो कि साउथ में है। उसी का कि यहाँ भी बनाया गया है, उसका क्लिप आपको दिखाते हैं। हमने आप लोगों को सोमनाथ मंदिर का बाहर से ओवरव्यू दिखाया। और सोमनाथ मंदिर का अंदर से ओवरव्यू देखने के लिए आप लोग को भी थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग भी यहाँ आकर के अंदर से देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर में कैमरा ले जाना सख्त मना है, इस कारण से हम अपने सोमनाथ मंदिर का अंदर का व्यू नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, लेकिन जो जितना हो सकता है बाहर से वो उसको ओवरव्यू दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। सोमनाथ मंदिर देखने के बाद हमने थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखेगा ये सत्यलोक। और सत्यलोक से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो ये है शैवलोक। सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद हम और कार्तिक अब चल रहे हैं बुद्ध भगवान की ओर। बुद्ध की ओर जन्म से निर्वाण तक उन्होंने क्या क्या किया है उसका सारा डिटेल अंदर मिलेगा। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं बुद्ध भगवान की मूर्ति। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बुद्ध भगवान की बहुत ही बड़ी मूर्ति बनाई गई है। बुद्ध भगवान के जब जन्म लिए थे उससे लेकर के मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में सारा बताया गया है। भगवान बुद्ध की मूर्ति देखने के बाद अब हम लोग आ गए यहाँ पर। ये हमारे भारत माता 4 सिरों पर सवार है और हमारा आन बान शान तिरंगा को लेकर के खड़ी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, महात्मा गांधी और उनके पीछे और भी भारतीय सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और ये देखिए, इससे आगे बढ़ रहे थे हमारी झांसी की लक्ष्मीबाई। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्रांत को त्याग दिया था। और ये है भगवान राम और उनके पीछे ये देखिए बाबा गोरखनाथ का मूर्ति बनाया गया है। और उससे पीछे देखिए तो वो है दुर्गा जी का मूर्ति है। और उससे आगे आते हैं गुरु नानक देव। हमारे देश के जितने भी संत हैं, चाहे सनातन धर्म के जितने भी देवता हैं, उनकी सारी मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए संत कवि हैं। और ये है भगत सिंह, हाथ में बंदूक और प्रस्ताव देते हुए। और इससे आगे बढ़े ये साईं राम, बाबा रविदास। और उसी क्रम में और आगे बढ़िएगा, ये है मुनि विश्वामित्र, शिवानंद जी, ये है विवेकानंद। और आगे आइएगा
हमारे देश में जितने भी विश्व प्रसिद्ध ऋषि मुनि हुए हैं सारे की प्रतिमा लाइन से यहाँ पर देख सकते हैं। संत रैदास हो गया, वरिष्ठ हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, विश्वामित्र हो गया, महाराज हो गया, सबकी प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए हंसों का बहुत सारा हाथ को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर शादी विवाह का कार्यक्रम भी मनाया जाता है, तो जिनको भी अगर इच्छुक हो जाए आसपास में जिनका घर द्वार होता है इस धाम पर आकर के अपना शादी विवाह भी कर सकते हैं। ये है हमारे बाबा महादेव जिनका आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर प्रतिमा। और हम लोग यहाँ घूमते घूमते थक गए हैं, तो अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा भक्ति भाव में लीन होने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को वहाँ पर मिलते हैं। तो यहीं पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम अभी चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल बंद हो गया है शाम होने के कारण। ये देखिए इन लोग अपना साजो सामान पैक करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग भी बिना देरी किए हुए यहाँ से अब निकलते हैं। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, घूमते घूमते थक गए हैं, सुबह से घूम रहे हैं जैसे कि आप लोग सभी लोगों को पता है। तो अब यहाँ से चलते हैं। चलिए अब यहाँ से सीधे भंडारा में देखते हैं वहाँ क्या क्या खाने को मिलता है। पूरा दिन आज हम लोग बस ऐसे ही भूखे हैं। एक चाट खाए थे सर, चाट और जलेबी पे काट रहे हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं, भंडारा चल रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ खाते हैं और वहाँ का भी थोड़ा सा छूट दिखाते हैं आपको। चलो जल्दी कहीं भंडारा खत्म ना हो जाए। जैसे यहाँ खत्म हो गया प्रवचन, हाँ गीत संगीत, वहाँ भंडारा खत्म। दोस्तों हम लोग भंडारा के लिए अंदर आ गए हैं, शाम हो गया है, तो सभी लोग खा करके निकल गए हैं, हम ही लोग बचे हुए हैं। और कुछ लोग खा रहे हैं देखिए। तो जल्दी से हम लोग हाथ धो करके बैठ कर कुछ खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाना बहुत ही टेस्टी था और आइटम वेराइटी बहुत ज़्यादा था। चावल था, दाल था, सब्जी था, चटनी था, अचार था, दही बड़ा था, पापड़ था, मैंने जितना कह सकते हो उतना वैरायटी यहाँ पर खाने के भी था। और खाने का टेस्ट बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही लाजवाब था। लग नहीं रहा था भंडारा में खा रहे हैं। हाँ, ऐसा भंडारा अगर हमारे घर तरफ मिले तो घर में खाना ही ना बने मेरा। दिन भर में 3 बार आके खाएं, सुबह दोपहर शाम, और रात के भी आके खाएं। तो यहाँ के लोग खुशकिस्मत, अगर दिमाग लगाए तो खाना घर पे खाना नहीं बनेगा, डेली आए खाए जाए, और कोई नहीं। बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा। तो हम लोगों ने भंडारा यहाँ का कर लिया। अब चलते हैं बाबा से यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। पायलट बाबा आश्रम सोमनाथ मंदिर, ये जो है पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के नाम से फेमस है। और यहाँ पे 111 फीट की शिव भगवान की प्रतिमा है, और जो ज्योतिर्लिंग है वो स्फटिक का है। भारत में पहला जो है वो कहीं और है और दूसरा यहाँ पे उपस्थित है। और ये जो भी कार्य हुआ है वो पायलट बाबा के ही कृपा से हुआ है, और पायलट बाबा के द्वारा ही लाए गए हैं। और यहाँ माने सभी देवी देवताओं का समागम है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ माने सभी को लगता है कि हमें बहुत आनंदित होकर के यहाँ से खुश होकर लोग जाते हैं। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से एक बार हम दिखाना चाहेंगे, कितना ये गेट बना हुआ है, ये सभी स्वर्ग के द्वार हैं। और यहाँ पे भगवान की जो प्रतिमा है 80 फीट की है, और यहाँ पे जो भी माने मूर्तियाँ हैं या कुछ भी है वो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे राज राजेश्वरी माता है, त्रिपुर भैरवी माता है, क्षीणमस्तिके माता है, शीतला माता है, और सभी देवी देवताओं का, गंगा जमुना सरस्वती सभी लोगों का है। और इसके बाद एक और यहाँ की ये विशेषता है कि जो विष्णु भगवान कितने अवतार में जन्म लिए थे, ये सभी अवतारों का वहाँ वर्णन किया गया है। उस साइड में रामा अवतार, कृष्ण अवतार,
मीन अवतार माने जितना अवतार है सभी अवतारों को दर्शाया गया है। और यहाँ माने ऐसे यहाँ छठ के लिए बगल में घाट वगैरह भी बना किया जाता है। यहाँ हर तरह के लोगों को सुविधा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ शादी विवाह भी होता है। आज शादी हो रहा है एक शादी। चैनल मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ अगर जहाँ तक जा रही है आप एक बार अवश्य आएँ और यहाँ दर्शन करें। धन्यवाद। यहाँ का जो सोमनाथ मंदिर का गेट है वो कितने बजे तक खुलता है, कितने बजे तक बंद है? हाँ, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। अब भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम चलता है वो कितना बराबर चलते रहता है। और जैसे कि ये प्रसाद वितरण वगैरह हो रहा है तो ये तो आज मैंने भंडारा बराबर चलते रहता है। उसका कोई टाइमिंग है कि कितना बजे से इतना बजे तक भंडारा का? भंडारा का तो दिन भर चलता है। अभी चल रहा है शाम तक। जैसे जितने भक्त आ गए तो भक्त का कोई टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ भंडारा का कोई लिमिट नहीं है कि बस माने चल रहा है तो माने ये चलते रहता है बराबर। कोई फंक्शन होता है तो उसमें भंडारा खूब धूमधाम से चलता है। चाहे जितना भक्त आ जाए, चाहे 50,000 आ जाए, लेकिन भंडारा अब चल रहा है तो चल रहा है। सभी लोगों के आशीर्वाद से ये चल रहा है। पायलट बाबा हमारे बहुत ही ज्ञानी हैं और पायलट बाबा पहले एयरफोर्स में पायलट थे। 1962 और 65 और 71 में फाइटर जेट उड़ाते थे जो चाइना से युद्ध हुआ था। उसके बाद ही संन्यास लिए। उसके बाद संन्यास ले लिए। संन्यास के बाद उन्होंने 16 साल हिमालय के तराई में रहे। वहाँ से महायोगी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी रह चुके हैं। सैकड़ों बार जमीन में और जल में और वायु में समाधि ले चुके हैं। पायलट बाबा महायोगी हैं। पायलट बाबा को क्या कहना है। पायलट बाबा जो भी इसमें बना हुआ है उनके मार्गदर्शन में बना हुआ है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि जहां त्रुटि रहे। पायलट बाबा खुद निरीक्षण करते हैं। पायलट बाबा जब भी आते हैं एक एक जगह घूम को बारीकी से देखते हैं। बाबा जी का हम क्या कहें, जितना कहेंगे उतना कम है। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर बाबा ने यहाँ के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को शेयर किया। तो जो भी इच्छुक है यहाँ आकर के सोमनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। बुद्ध भगवान का दर्शन करते हैं। शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा बनी हुई है। जैसा कि बाबा ने बताया कि यहाँ पर छठ का घाट बनाया हुआ है। शादी विवाह का भी कार्यक्रम यहाँ किया जाता है। तो आसपास के जो भी लोग यहाँ आए आ सकते हैं, आए और यहाँ भ्रमण करें। हमारे बड़े भैया यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ घूमा, कैसा लगा? कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? यस बोलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत फीलिंग मौसम यहाँ पर घूमने फिरने से। क्या आप पहले अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए वो बता दीजिए। मेरा नाम निशांत कुमार है। हम सासाराम से हैं और हम गोचरी से आए हैं यहाँ पर। यहाँ माहौल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों, हम लोग पायलट बाबा धाम घूम करके निकल गए वहाँ से। और वहाँ से निकलने के बाद सासाराम में हमने एक होटल लिया है, यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। तो चलिए आपको रूम का एक टूर दिखा देते हैं छोटा सा। और यहीं पे आज का ब्लॉग समाप्ति होगा। तो वीडियो अगर कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारा छोटा सा रूम। ये है रूम। ये है कार्तिक भैया बेड पर लेटे हुए। और ये प्रिंस। तो आज रात हम लोग यहीं पे स्टे करने वाले हैं। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।